यूपी के सिद्धार्थनगर में भूमाफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। पिछले दिनों मुमताज अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमाफियाओं के खिलाफ जो बातें करी हैं, उसकी अपनी बात को कहने के दौरान उन्होंने एक कागज लहराया जिसमें कुछ तस्वीरें हैं। कुछ लगता है कि वो अश्लील तस्वीरें हैं, लेकिन किसी का चेहरा नहीं है, शरीर का कोई किसी अंग जाहिर नहीं है। बस वो एक प्रतीक है कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन हैरत की बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक महिला जो एक बच्चे की माँ है, नकाबपोश है, अचानक प्रकट होती है। इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पुलिस विभाग में जाती है, एसपी के समक्ष एक शिकायत पत्र दाखिल करती है और कहती है कि ये तस्वीर अश्लील तस्वीर हमारी है और मुमताज़ अहमद इस तस्वीर के ज़रिए मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप हैं, जिसे अभी उस औरत के मुंह से आपको सुनवाएंगे। और मुमताज़ अहमद ने जो तस्वीरें पत्रकारों के सामने दिखाई हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने लाएंगे। फैसला आपको कर लेना है। बहरहाल इस युवती के शिकायत करने के बाद यहाँ राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल मची हुई है। सवाल बड़ा गंभीर है कि एक महिला जिसका किसी बात से वास्ता नहीं है, कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है, और उस महिला के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसका जो पुलिस स्टेशन है, उसका बाजार उसके बगल की रहने वाली है, कि आखिर उसे क्या पड़ी थी कि वो अपनी बदनामी करा करके सामने आए, कहे अश्लील फोटो हमारी है। जाहिर है कि इसके पीछे कोई राज है, कोई रहस्य है। हालांकि मुमताज अहमद कहते हैं कि ये एक साजिश है। पत्रकारों के सूत्र भी बताते हैं कि एक साजिश है। साजिश किसने की ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उस महिला का मामला, जिसका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, वो अगर सामने आती है, अगर किसी का नाम लेती है, तो उससे ये तय हो जाता है कि किसी के द्वारा पराजित की गई है। उसके पीछे कोई ताकत है। अब वो ताकत भूमाफियाओं की है, वो ताकत हनी ट्रैप करने वालों की है या दोहरी नागरिकता वालों की है। आखिर वो ताकत कौन है, ये जांच का विषय है। लेकिन मुमताज अहमद और उस महिला के बयानों को अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो समझना बहुत मुश्किल है कि इस केस की सच्चाई क्या है, इस मामले का की असलियत क्या है। तो इससे पहले मुमताज अहमद से मेरी कोई बातचीत हो, उससे पहले उस महिला का बयान सुनना चाहते हैं कि उसने क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि उससे पहले हम उस तस्वीर को दिखाना चाहते हैं। उस तस्वीर को हमारे दर्शक देखें, गौर करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि वो फोटो क्या है जिसमें किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं है, शरीर का कोई हिस्सा स्पष्ट नहीं है। उसके बाद भी उस फोटो को महिला अपना कह रही है। ये चोर के दाढ़ी में तिनका होने वाली बात है। बहरहाल सारी घटनाक्रम को देखिए और सबसे पहले देखिए आप उस तस्वीर को जो मुमताज अहमद ने एक हफ्ता पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराई थी। सर, एक मुमताज अहमद करके है, उसने मेरी पता नहीं कहाँ से उसको मेरी फोटो मिल गई है। उसको उसने आपत्तिजनक तरीके से उसका मिसयूज किया है और किसी पता नहीं किस व्यक्ति के साथ मेरी फोटो को जोड़ करके और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत मानसिक रूप से डिप्रेशन में हूँ। तो मुमताज साहब, ये जो शिकायत पत्र दिया गया आपके खिलाफ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बड़ा
अजीब बात है। ये तो मेरा रब जानता है कि कौन सच है और कौन गलत है। मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है, ये पूरा जनपद, प्रशासन, सभी लोग के संज्ञान में आ चुका है कि किसकी साजिश है इसके पीछे, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसके घर कब और कौन 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 गया था, कौन लेके आया, किसने दरखास्त तैयार कराई, कौन अपने पोर्टल पर, अपने फेसबुक पे उसके बयान को करवा रहा है, कौन उसको सिखा रहा है, कौन 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 क्या कर रहा है, ये सारी बातें पूरा जनपद जानता है। और मेरा मानना है कि या तो धरती पर इंसान और पुलिस सब जानती है सच्चाई क्या है, या तो हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा रब जानता है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं जो गलत का साथ देगा यकीनन उसके साथ कानून और रब भी सजा उसको देगा। और मैं इस बारे में, मैं अपने बारे में कुछ सफाई दूं, ये बहुत ही मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये सारी चीजें, ये जमीन के जो अवैध काले कारनामे करने वाले, काले कारोबार करने वालों के खिलाफ जो मैंने जंग छेड़ी, उनके विरुद्ध कार्रवाइयां हमने नहीं की, जिला प्रशासन ने की, अन्य एजेंसियां कर रही हैं। उसी बौखलाहट में तमाम एलिगेशन, तमाम शिकायतें, एक दो नहीं, कम से कम 20 शिकायतें लोगों से, तरह तरह से, तमाम अपनी तरफ से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे किसी भी प्रकरण पर, किसी भी आरोप पर मेरे ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, मुझे ना कभी सफाई मैं दिया हूं और ना आइंदा दूंगा। मैं सच हूं या गलत, मैंने कहा कि मुझे अपने रब पर भरोसा है और मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे अपनी सफाई में कहीं प्रशासन में या कहीं कुछ नहीं कहना है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ये सब पूरा जिला, पूरा प्रशासन जानता है। मेरे जीवन को, मेरे चरित्र को, मेरे कारनामे को मुझे सब जानते हैं। मुझे इस बारे में ज्यादा अपने बारे में नहीं कुछ कहना है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये उन लोगों की जो ऐसा करने वाले लोग हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने तो एक इशारा किया था और आरोपी खुद सामने आ गए और सामने आकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि यह कौन कौन सा धंधा करते हैं, क्या क्या करते हैं। यह चीजें बहुत ही स्पष्ट हो गई हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, वो खुद ही सब कुछ सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना मुमताज अहमद की बात और उस महिला की बात, और आपने वो तस्वीर भी देखी जो मुमताज अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराई थी। क्या आपको लगता है कि वो किसी महिला की तस्वीर है? क्या उसमें कोई चेहरा दिखा? क्या उसमें शरीर का कोई अंग दिखा? नहीं, लेकिन फिर भी महिला इस चीज़ पर अड़ी है कि वो मेरी ही तस्वीर है, और ये भी कह रही है कि इस तस्वीर को लेकर के मुमताज अहमद मुझे तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति धमकी देता है, उसे छेड़खानी करता है या उसकी तस्वीर को, अश्लील तस्वीर का खुलासा करता है, तो उसे ये बताना चाहिए कि किससे धमकी दिलवाई, उसका टेलीफोन नंबर क्या था, उसने वो नंबर पुलिस को क्यों नहीं दिए, या अगर उसने एक आवाज़ भी डुप्लीकेट जारी की है कि इस आदमी ने मुझे धमकी दिया, तो उसे साइबर सेल को देना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ये कौन आदमी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसका खुलासा नहीं होगा। मैं भी पुलिस प्रशासन से ये अपील करता हूँ दर्शकों की तरफ से कि इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए, ताकि इस तरह से पर्दा हटाया जा सके। फिलहाल मैं इस स्टोरी को आपके विवेक पर छोड़े जा रहा हूँ। आपको तय करना है कि उस महिला की मंशा क्या है, वो भविष्य में क्या करना चाहती है, ये तय आप करेंगे। कबीर वस्तु पोस्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।